Hello friends, today we'll start chapter number 9 of class 10th according to the new syllabus 20 CBSE 2024। इस चैप्टर के अंदर हम पहले बेसिक पढ़ेंगे कि क्या है। चैप्टर नंबर 9 का नेम क्या है। नेम है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके टोटल क्वेश्चन वन बाय वन हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में जो आपको बेसिक पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज कहाँ पे क्या क्या होती है, आपको मैं पहले टेबल सिखा देता हूँ कि टेबल कैसे याद रखनी है। आपको सिंपली क्या करना है, जीरो से लेकर 1 to 4 तक क्या क्या रखनी है, काउंटिंग करनी है। 0 0 1 2 3 4। आपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दी। अब आपको सबको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। जब आपने इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया, इसके बाद आपको क्या लगाने देना है, इन पे रूट। तो आपने क्या किया, पहले 0 से लेकर 4 तक क्या करी, काउंटिंग लिखी। फिर आपने सबको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। फिर आपने सब पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो अब ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0/4 0, 1/4 √1 1 ही होता है। √4 कितना हो जाएगा, 2। ये आ जाएगा 1/2, ये 1/√2 हो जाएगा। √3 होता है, √4 कितना होता है, 2 होता है। 4/4 कट के 1, तो √1 कितना होता है, 1। तो ये जो फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं 0 डिग्री। सेकेंड होता है 30 डिग्री, नेक्स्ट इज 45 डिग्री, नेक्स्ट इज 60 डिग्री, नेक्स्ट इज 90 डिग्री। तो जो सबसे पहली वैल्यू निकल के आती है हमारी, वो किसकी निकल के आती है, साइन थीटा की। हमारी ये थीटास की वैल्यू होती है। थीटा की वैल्यू क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला साइन 45, तो साइन 45 कितना होगा, 1/√2। मैंने आपको बोला साइन 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। ऐसी एक कोस थीटा लिखना है आपको। कोस थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको क्या कर देना, उल्टा कर देना। लास्ट क्या था, 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 0। कुछ नहीं किया, जो साइन थीटा की वैल्यू निकल गई थी उनको क्या कर देना, उल्टा लिख देना है। तो लास्ट क्या था, 1 था, इसको उल्टा रख दोगे तो क्या होगा, जो लास्ट में था वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। जो फर्स्ट पे था वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट पे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कोस 45, तो कोस 45 कितना होता है, 1/√2। अब नेक्स्ट इज टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपने पढ़ाई है इससे पहले वाले चैप्टर में। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। तो आप इन दोनों की क्या वैल्यू को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 0/1 कितना होता है, 0। 0 अपॉन कुछ भी हो, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। बट अगर किसी भी नंबर के अपोन में 0 है तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो 1/2 अपॉन √3/2 ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1/√3। 1/√2, 1/√2 1, डिवाइड करोगे तो इनको डिवाइड करोगे तो √3। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। और इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए। बेसिकली आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल बनाने में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है। सबको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। आफ्टर दैट आपको सब पे क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। और जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ 1045 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 10 हो गया, ये 45। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इससे पहले आपको एक चीज और याद होनी चाहिए, PVHHB। देखो इसको याद कैसे करोगे, पंडित भरदी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस एस का मतलब क्या है, साइन। सी का मतलब क्या है, कोस। टी का मतलब क्या है, टेन। एस का मतलब क्या है, साइन। सी का मतलब क्या है, कोस। टी का मतलब क्या है, टेन। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस। बी का मतलब क्या होता है, बेस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, हाइपोटेनस। ये क्या होता है, बेस। बात समझ आई। तो देखो अभी समझाते हैं आपको क्लियरली। ये फॉर एग्जांपल कोई आपको ट्रायंगल गिवन है, ये एंगल थीटा है। तो हमेशा याद रखना, थीटा के जो सामने वाला होता है, थीटा के जो क्या होता है, सामने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे गिर रहा होता है वो क्या होता है, बेस। और जो बच गया या जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ऐसे भी याद रख सकते हो, जो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो मैंने आपको क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल ऐसे बन गई। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। थीटा जिस पे गिर रहा है वो क्या होएगा, बेस होएगा। और थीटा के जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होएगा,
हाइपोटेनस होएगा। क्या होएगा? हाइपोटेनस। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला क्या होता है? बेस। और थीटा 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। या जो बच गया वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा। अब देखो इसी केस में अगर मैं थीटा ये वाला ले लेता, अभी मैंने क्या लिया था? थीटा ये वाला लिया था। ट्रायंगल की नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी। सेम ट्रायंगल है आपके पास, ए बी सी। बट अब मैंने थीटा क्या लिया है? ये वाला लिया है। तो मैंने आपको बताया था अभी, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला क्या कहलाएगा? बेस। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। या जो 90 डिग्री के सामने होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस। तो आपको बात समझ आ गई। जो थीटा के सामने वाला उसको क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। जो थीटा के जिस पे गिर रहा है थीटा वो क्या कहलाएगा? बेस। और जो बच गया या 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें ना, इस चैप्टर में आपके दो वर्ड आएंगे, एक आता है एलिवेशन और एक आता है डिप्रेशन। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक वर्ड लिखा आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है, अगर मैं किसी चीज को यहाँ खड़े होकर ऊपर देख रहा हूं तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं सेम चीज को ऐसे नीचे देख रहा हूं तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ आई? अगर ऊपर की साइड देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन। नीचे की साइड देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि भाई टेबल याद रखनी है। टेबल में बेसिकली ये तीन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होने चाहिए। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या? साइन 45 की वैल्यू पूछी तो 1/√2। टेबल बनानी कैसे है? 0 टू से 4 तक क्या करनी है? काउंटिंग लिखनी है। सबको 4 से डिवाइड कर देना है, फिर क्या लगा देना है? रूट। तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू को उल्टा लिख दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोस की। 10 की लिखनी है तो 10 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? 10 की आ जाएगी। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में जो लग रहा है उसमें ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। ये तीन चीजें क्या होनी चाहिए? याद। तीन की चीजें क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ से क्या लिख सकते हो? जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बात आ गई समझ में? साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद कैसे करोगे? पंडित बलदी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। या कैसे याद कर सकते हो? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और एस से साइन थीटा, सी से कोस थीटा, टी से टेन थीटा। तो आपको ये याद होना चाहिए। ये याद रखना, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जिसपे थीटा गिरता है वो क्या होता है? बेस होता है। जो बच गया वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर की साइड देखना। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? नीचे की साइड देखना। बात आ गई आपको समझ? अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो कुल मिला के वो क्या बोल रहा है कि भाई ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड हो गया है। फिगर में देखो, ये आपका ग्राउंड हुआ। अब यहां से इस टाइट रोप को फिक्स कर रखा है यहां तक। तो जो इस रोप की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 20 मीटर लॉन्ग। कितनी है? 20 मीटर लॉन्ग। आगे क्या बोल रखा है? विच इज टाइटली स्ट्रेच, मतलब ये बिल्कुल टाइट है, इसमें ढीलापन कुछ भी नहीं है। वर्टिकल पोल, एक ये पोल लगा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की क्या पूछी है? हाइट पूछी है हमसे। मतलब कि किसकी वैल्यू पूछी है हमें आपसे? एच की वैल्यू पूछी है कि एच की वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो पेन चेंज कर लेते हैं अपन। तो अब देखो थीटा दिया हुआ है, ये वाला थीटा है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। थीटा के जिस पे गिर रहा होता है वो क्या कहलाता है? बेस। ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। तो हमें क्या पता है? हाइपोटेनस पता है हमें, और क्या निकालना है हमें? परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस क्या है पता है। तो कौन से फॉर्मूले में होता है? तो वो होता है किस फॉर्मूले में? साइन थीटा में। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी याद किया था ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
एस सी टी। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना रहेगा? 30 डिग्री। तो यहाँ में पुट कर दो साइन 30। साइन 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर निकालना है, एच मान लिया। हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा? 20। अभी आपको मैंने वैल्यू बताई थी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको दिखा देते हैं अभी। साइन 30 की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी? टेबल कहाँ गई? टेबल 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 टेबल, वे आर यू टेबल? टेबल, ये रही टेबल। देखो ये क्या था? साइन थीटा। ये क्या है? 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो उसमें उठा के हम क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की जगह कितना लिखोगे? 1/2 लिख दो। चलो लिख देते हैं। साइन 30 की जगह हमने क्या लिख दिया? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? h/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो h इजिकल टू में कितना आ जाएगा? 20/2। तो h इजिकल टू में कितना आ गया? 10। h इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब 20 किसमें किया बंदा? मीटर में। तो ये भी कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो मतलब जो पोल की हाइट थी वो हमारी कितनी हो गई? 10 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसने क्या बोला था लास्ट टाइम? देखो, हाइट ऑफ द पोल। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। पोल की हाइट कितनी होगी आपकी? 10 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखो इधर क्या था? एक ट्री था। क्या था? ट्री था। ट्री क्या हो गया? ब्रेक हो गया स्टॉर्म के मारे। मतलब ये मान लो ऐसा कुछ था, एक ये ट्री था, ये आंधी आई, ये बीच में से टूट गया। अब ये टूट गया तो ये नीचे गिरेगा। तो ये ऐसे नीचे गिर गया, ये यहां आ गया, ये ऐसे नीचे गिर गया। ठीक है, ये लिख रखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और जब गिरने के बाद जो इसने एंगल बनाया है, ये जो एंगल बनाया है, ये एंगल कितना बनाया है? 30 डिग्री। कितने का एंगल बनाया है? 30 डिग्री का एंगल बनाया है। 30 डिग्री विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट कौन सा है? ये वाला। टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब देखो टॉप ऐसे गिरा है, ये ग्राउंड को टच कर दिया, तो जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 8 मीटर। तो ये कितना दे दिया? 8 मीटर। अब क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमारे से क्या पूछा है? जो ट्री की एक्चुअल हाइट थी वो पूछी है। तो ट्री की एक्चुअल हाइट मैंने क्या मान लिया? ये थी। इस ट्री की एक्चुअल हाइट को मान लिया मैंने कैपिटल एच। जो ट्री की हाइट थी एक्चुअल वो कितनी थी? कैपिटल एच। तो ये मैंने जो छोटा पार्ट है ये H1 मान लिया, ये कितना मान लिया? H2। अब मेरी बात देखो, आप ध्यान से सुनो। अब ये H2 ही तो यहाँ नीचे गिरा है ना, ये टूट के ये आधा कहाँ चला गया? नीचे चला गया। तो ये जो ये लेंथ है ये भी हमारी क्या कहलाएगी? H2, क्योंकि यही पार्ट तो नीचे गिरा है। तो जो कैपिटल H होएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? H1 प्लस H2। देखो ना, कैपिटल H क्या था? कंप्लीट हाइट। जो आधा पार्ट है, हाइट मैंने कितनी मान ली उसकी? H2। जो आधा पार्ट है उसकी हाइट कितनी मान ली? H1। तो जो ये पूरा पार्ट है उसकी हाइट कितनी होगी? कैपिटल एच। और कैपिटल एच किसके इक्वल होगा? H1 प्लस H2 के इक्वल होगा। तो पहले हमें H1 निकालना है, और H2 अब दिया क्या हुआ है? बेस दिया हुआ है। अब आपको पता है सेम फॉर्मूला वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, SCT। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, पर लेकिन मेरे को गिवन क्या है? हमें जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें क्या कर देखना होता है? जो हमारे को गिवन है पहले उससे दूसरी वैल्यू निकालनी होती है। तो हमें अभी गिवन क्या है? थीटा ही है। तो थीटा जिसपे गिर रहा होता है वो क्या कहलाता है? बेस। और थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो मेरे को बेस पता है, बेस के हेल्प से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। है कोई फॉर्मूला? हाँ जी है। कौन सा फॉर्मूला है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर बोन में बेस। तो परपेंडिकुलर बोन में बेस, तो थीटा कितना दिया हुआ है? 10 30। परपेंडिकुलर कितना है अपना? H1। बेस कितना गिवन है? 8।
1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इजिकल टू में h1/8। तो h1 कितना आ जाएगा, h1 आ जाएगा आपका 8/√3। ये यूनिट क्या थी मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 8/√3 मीटर। ये क्या आ गया हमारा h1। अब हमें क्या निकालना है h2। अब देखो बेस पता है और हाइपोटेनस निकालना है। क्या पता है, बेस पता है और क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना गिवन है 8 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है h2 कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, उस टेबल से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 8 अपॉन h2। तो h2 कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 16, 16/√3 कितना आ जाएगा 16/√3। तो निकालना क्या था पर एक्चुअल हाइट, तो एक्चुअल हाइट किसके बराबर थी, कैपिटल H किसके बराबर था h1 प्लस h2। h1 कितना निकला है 8/√3, h2 कितना निकला है 16/√3। तो पुट कर दो 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये कितना आ गया 24/√3। अब ये ध्यान रखना, आपका कभी भी रूट की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में आ रही है तो आपको उसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, जिससे वो वैल्यू रूट है हमारे या ऊपर चल जाए या वो कुछ वैल्यू क्या हो जाए कट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया। आपको पता है सेम नंबर का मल्टीप्लाइकेशन √3 में वो नंबर ही बचता है। तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3, और 3 8 से कितना होता है 24। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना हो तो √3 की वैल्यू पुट कर देना 1.70, तो आपका क्या आ जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ते हो तो ये भी ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर।